गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी स्टार्ट करते हैं हमने आपको लास्ट बताया था डायमेंशन फॉर्मूलाज के बारे में, और मैंने कहा था कि जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशंस हैं इनके क्या यूज होते हैं, क्लियर, क्या एप्लीकेशन है, उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या फॉर्मूलाज। जो भी आपने डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े थे उनके क्या यूजेस है। जो यूजेस है उनके अंदर फर्स्ट हमारे पास आता है कि डायमेंशन फॉर्मूलाज आर यूज्ड टू फर्स्ट कंपैरिजन ऑफ या कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी into one system to another system। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमने आपको सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4 सिस्टम बताए थे, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, क्लियर। तो जो फर्स्ट यूज है वो हमारे पास ये है कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड हमारे पास आता है कि इट इज यूज्ड टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। कोई भी आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है, क्लियर, तो हम क्या करेंगे उस फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो डायमेंशन है वो कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इक्वल आता है तो ठीक है, वरना वो जो फॉर्मूला है वो हमारा गलत है। ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन आती है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमें ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्लियर, इस फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, क्लियर। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है Q। Q इज एनी फिजिकल क्वांटिटी which we want to convert one system to another system। अभी जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसको हमें दो सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहला सिस्टम है U1, दूसरा सिस्टम है U2। U1 U2 are two system of unit। N1 N2 are numeric values। बताते हैं अभी न्यूमेरिक वैल्यूज के बारे में। देखो बेटा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्या है, U1 है, सेंटीमीटर क्या है, U2 है, क्लियर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, लेंथ है, क्लियर।
फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ को, जो कि एक सिस्टम है U1 उसके अंदर हम मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, भाई एसआई सिस्टम के अंदर मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सीजीएस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास N1 और N2, इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। क्लियर, यहां तक समझ आया? अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास है Q कोई फिजिकल क्वांटिटी है, U1 U2 दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, और N1 और N2 जो है न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होगी कि Q इज इक्वल्स टू N1 U1 विच इज इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, अब हम लेकर चल रहे हैं कि बेसिक जो यूनिट्स है, बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर, सभी को पता है, एम, एल एंड टी विद देयर डायमेंशंस। और डायमेंशंस हम लेकर चल रहे हैं, ध्यान रखना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चाहे आप किसी भी सिस्टम में लिखे, चाहे एसआई सिस्टम में लिखे, चाहे सीजीएस सिस्टम में लिखे, चाहे एफपीएस सिस्टम में लिखे, लेकिन उसकी जो डायमेंशंस होंगे वो सेम होंगे। क्लियर, आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि विद देयर डायमेंशन ए, बी एंड सी। क्लियर, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मैं उसको एक सिस्टम के अंदर लिखूं, फर्स्ट सिस्टम के अंदर, तो उसको हम लिख रहे हैं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, m l t। ये जो m l और t है ये भी हम लेकर चल रहे हैं कि m1 l1 और t1 ये तो है हमारे U1 सिस्टम के अंदर, और M2 L2 और T2 ये है हमारा जो सेकेंड सिस्टम है U2 उसके अंदर। यानी कि ये जो वैल्यूज है मास, लेंथ और टाइम की, ये सिस्टम के साथ साथ चेंज हो रही है। क्लियर, जैसे कि एसआई सिस्टम के अंदर आप मास को क्या लिखते हैं, किलोग्राम, लेकिन सीजीएस में क्या लिखते हैं, ग्राम। ठीक है, तो ये वो चेंज है। अभी यहाँ पर हमारे पास हमने U1 को लिखा M1 L1 T1, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, यानी ये इनके डायमेंशंस है। सेम हम लिख सकते हैं कि U2 इज इक्वल्स टू M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। अभी यहाँ से ये जो दोनों वैल्यूज है अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो इस इक्वेशन से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है कि N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। कंपेयर कर सकते हो आप इसको यहाँ से। अब ये जो वैल्यूज है U1 और U2 की, ये हम यहाँ पर डालते हैं तो हमारे पास N2 आएगा, N1 U1 की जगह हम लिखते हैं M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C डिवाइडेड बाई, ये डायमेंशन है। सेम यहाँ पर M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। अगर मैं इसको कंबाइनली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको N1 यहां से कंप्लीट के लिए M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अभी ये जो वैल्यूज है ये हम यहाँ पर डालकर अगर हमें अगर हम यहाँ से बात करें कि अगर हमें N1 M1 L1 T1 M2 L2 T2 और A B C अगर इनकी वैल्यूज पता है, अगर हमें राइट साइड की सारी वैल्यूज पता है तो आप N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, अभी इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि हमें कन्वर्ट करना है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। क्लियर, एक जो हमारा सिस्टम है U1 वो है SI सिस्टम, दूसरा जो हमारा सिस्टम है U2 वो है
सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स को हम लेकर चलते हैं न्यूटन, यानी कि N1 की वैल्यू है 1 न्यूटन। N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वो किस में होगी, डायन में। कितने डायन होंगे, 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास होता है M1 L1 T - 2। क्लियर, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां से हम इसको कंपेयर करते हैं। अगर मैं यहां पर डालूं इस वैल्यू को तो क्या आएगा हमारे पास कि N2 इज इक्वल्स टू, अब देखो अगर हम बात करें U1 की तो U1 के अंदर M1 क्या है 1 किलोग्राम, L1 क्या है 1 मीटर, T1 क्या है 1 सेकेंड, क्योंकि ये हमारा एसआई सिस्टम है। और अगर मैं बात करूं U2 यानी सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारा जो M1 है वो है 1 ग्राम, L1 है हमारा 1 सेंटीमीटर और ये सब 2 चल रहे हैं, M2 L2 एंड T2 की वैल्यू है हमारी 1 सेकेंड। ये सीजीएस सिस्टम के अंदर आपको पता है। अब यहां से ये अगर वैल्यूज मैं यहां पर डालूं तो क्या आएगा हमारे पास N2 इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 1 इंटू M1 क्या है 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई M2 1 ग्राम की पावर A की वैल्यू यहां से देख सकते हैं आप 1। क्लियर। सेकेंड L1 की वैल्यू 1 मीटर डिवाइडेड बाई L2 1 सेंटीमीटर की पावर B की वैल्यू यहां से देख सकते हैं आप अगेन 1। नेक्स्ट T1 अपॉन T1 की वैल्यू भी 1 सेकेंड एंड T2 की वैल्यू भी 1 सेकेंड। तो यहां से आप डिवाइड करके और पावर जो है C की वैल्यू यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो हमारे पास क्या आ रहा है की पावर -2। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं N2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू, अब देखो 1 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम की फॉर्म में लिखता हूं तो सभी को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू, यहां से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू, सेकेंड के लिए कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, लेकिन इसकी पावर क्या है हमारे पास -2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू, अब देखो 1 की पावर चाहे -2 हो चाहे 0 हो, क्लियर, 1 की पावर जो भी रहेगी हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहां से हम लिख सकता है कि N2 इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1, यानी N2 की वैल्यू हमारी क्या आई 10⁵ यानी अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर डालें तो हमारे पास क्या आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन which will be derived by the application of डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हमारे पास दो और यूजेस हैं डायमेंशन फॉर्मूले के, किसी भी फॉर्मूले को की करेक्टनेस को चेक करने के लिए और जो डेरिवेशन है किसी भी फॉर्मूला उसके लिए। तो अभी आप यहाँ तक करें, इसके बाद हम कल आगे जो दो यूजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।